अगर पहली बार बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको सिर्फ जुर्माना देना होगा और फिर आपको वहीं पर तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। मतलब कि किसी प्रकार की कोई जेल नहीं होगी। और इसी प्रकार से शराबबंदी के कानून में कई बदलाव करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो अब तक जानकारी आई है उसके मुताबिक बिहार सरकार अब बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2022 लाने की तैयारी में है। यह एक ऐसा कानून होगा जिसके तहत शराबबंदी कानून में ढील दी जाएगी और इसी कानून में इस बात का जिक्र रहेगा कि अगर आप बिहार में कहीं शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सिर्फ जुर्माना देकर तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। नए कानून में बताया जा रहा है कि अगर आपकी गाड़ी भी पकड़ी जा रही है तब आप उस गाड़ी को जुर्माना देकर तुरंत छुड़ा सकते हैं तथा सबसे जरूरी कि पुलिस वालों को इस बात की इजाजत मिल जाएगी कि अगर वह आपके पास से शराब बरामद करते हैं तो उसे तत्काल नष्ट कर दिया जाएगा। नए कानून में यह प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है कि शराब से जुड़े मामलों की जांच सिर्फ और सिर्फ कुछ तय किए गए रैंक के अधिकारी ही कर सकेंगे। अभी के वक्त में शराब को लंबे वक्त तक जब्त करके रखा जाता है लेकिन अब उसे तुरंत नष्ट करना होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये पांचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते थे कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शराबबंदी कानून के कारण लगातार हो रहे छीछा लेदर से शायद अब बिहार सरकार यह समझ चुकी है कि शराब को पूर्णतः रोक देना इतना आसान नहीं है। और सबसे जरूरी कि पिछले कुछ वक्त से लगातार जदयू के सहयोगी दल ही उस पर समीक्षा के लिए दबाव बना रहे हैं। और अब जो मीडिया में खबर चल रही है उसके मुताबिक समीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है और सरकार अब शराबबंदी कानून में ढील देने के मूड में है। बताया जा रहा है कि अगर आपको पहली बार बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा गया तो पुलिस आपको जेल नहीं भेजेगी बल्कि आपको तुरंत ही केवल जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार शराब माफियाओं पर किसी भी प्रकार से ढील देने के मूड में नहीं है और नए कानून के मुताबिक शराब माफियाओं के ऊपर कार्रवाई को लेकर नए नियम और भी अधिक सख्त किए जा सकते हैं और उनकी संपत्ति को जब्त किए जाने के लिए कानून और कठोर किए जाएंगे। सरकार एक निश्चित जुर्माना की राशि तय करेगी और अगर आप कहीं शराब पीकर पकड़े जाते हैं और अगर आप पहली बार पकड़े गए हैं तब उस स्थिति में आप सिर्फ उस जुर्माने की राशि को लेकर वहां से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बार बार इस प्रकार के कार्य को करते हैं तब आपको जेल भेजे जाने का भी प्रस्ताव रहेगा। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो सिर्फ किसी के पास से शराब की बोतल का जब्त होना या फिर अगर वह नशे में पहली बार भी पाया जाता है तब भी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाती है, उसे जेल भेजा जाता है और बाकायदा उसको अदालत से जाकर जमानत लेनी पड़ती है। पिछले कुछ वक्त में शराबबंदी को लेकर माहौल बदला है और तमाम बड़े और छोटे दलों के साथ साथ अदालतों की तरफ से भी सरकार पर दबाव बढ़ाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बार बार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाया गया और मुख्य न्यायाधीश ने भी खुद इस बात पर सवाल उठाया जिसके बाद से बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शराबबंदी कानून में ढील देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिस जगह से शराब बरामद होगी उसे सील किए जाने का प्रस्ताव होगा और उसे अब कोई एएसआई भी सील कर सकेगा। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि शराब से जुड़े मामलों की जांच एएसआई नहीं कर सकेंगे बल्कि इस रैंक के ऊपर के पुलिस अफसर ही इसकी जांच करेंगे या फिर मद्य निषेध विभाग से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी इसकी जांच करेगा। कहा जा रहा है कि नए कानून के मुताबिक अब शराब पीना कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत आएगा, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको शराब पीते हुए पकड़ा गया तो बिना अदालती कार्रवाई के भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब तक शराबबंदी कानून के तहत सेक्शन 55 के मुताबिक यह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत आता था, जिसका अर्थ था कि यह गंभीर अपराध है और इसके लिए आपको अदालती कार्रवाई से गुजरना पड़ता था। कहा जा रहा है कि सेक्शन 55 को सरकार पूरी तरह से हटा देगी, जिसके बाद से शराबबंदी कानून अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण सेक्शन जोड़े जाएंगे जिनमें इस बात का जिक्र रहेगा कि अगर शराब पीकर आप गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसे आप सिर्फ जुर्माना देकर छुड़वा सकते हैं और अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तब वैसी स्थिति में सरकार उसे जब्त करेगी। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार इस बात की मांग चल रही थी
कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा तय की जाए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इस मुद्दे को लेकर बोला था। अब फिलहाल कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून में बदलाव की पूरी पटकथा अंदरूनी तौर पर तैयार की जा चुकी है और अब सिर्फ इसकी आधिकारिक जानकारी दी जानी ही बाकी है। फिलहाल जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है उसे हमने आपको बताया और आगे जिस प्रकार से जानकारी सामने आती जाएगी उस प्रकार से हम आपको पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।